बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने जो चीज अब लीक की है वही इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन गई है। असल कहानी अब सामने आई है, लेकिन देखना यह है कि अब कहानी सामने आने के बाद क्या इसराइल अमेरिका को यह काम करने देगा। पता ये चला है कि अमेरिका और ईरान की डील अब फाइनल होने वाली है, जिसको ईरान ने लीक कर दिया है। उन्होंने कहा ये असल डील जो होने के लिए जा रही है, और G7 की मीटिंग होने जा रही है जनीवा के अंदर। उसमें डील क्या है? डील ये है कि एक MOU साइन किया जाएगा जिसके मुताबिक अबनाए हॉर्मस को रीओपन किया जाएगा, और ईरान और अमेरिका बैठकर मिलकर इसका एक मैकेनिज्म तय करेंगे। ईरान की सिक्योरिटी यहां पर होगी, लेकिन तासुर ये नहीं जाएगा उससे कि ईरान की जीत हुई है, अमेरिका की हार हुई है। उससे तासुर कुछ ये जाएगा कि अमेरिका ने अपनी ईरान से बात बनवा ली है, फीस भी वो चार्ज कर रहे हैं सर्विस के नाम पर या कुछ भी है। उसके बाद जो तेल की जो पाबंदियां लगी हुई हैं, वो तेल बेच सकता है, चाहे वो इंडिया को बेचे, चाइना को बेचे, पाकिस्तान को बेचे, तो तेल वो बेच सकते हैं। उन पर एक पाबंदी जो लगी हुई है उसमें रिलीफ मिलना शुरू होगा। उसके अलावा ईरान के जो फंड्स हैं वो रिलीज करना शुरू कर देंगे पैचेस में, यानी 12 अरब 10 अरब, और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, यानी एक बहुत बड़ी बात होती है जहां पर यानी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। वैसे तो ईरान थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, ईरान तो सुपर पावर को बीट कर सकता है, लेकिन इकोनॉमिक वाइज जाहिर सी बात है पाबंदियां लगी हैं तो हालात उनके खराब हैं। वैसे पाकिस्तान से हालात उनके बेहतर हैं फिर भी, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ईरान के जो फंड्स हैं उनको रिलीज किया जाएगा, और 300 अरब डॉलर्स का जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, यानी अमेरिका या इत्तेहादी या पैकेज के नाम पर पैसे पे करेंगे 300 अरब डॉलर्स के, और उसमें बदले में ईरान क्या देगा? जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जंगबंदी, और ईरान एटमी ताकत नहीं बनेगा। अब आप अंदाजा कर ले, आप 1 मिनट के लिए जरा पीछे रिवाइंड करें सारी सूरत हाल को। ईरान ने यह चीज के लिए तैयार था कि मैं एटमी ताकत नहीं बनूंगा। जंग से पहले कुछ भी नहीं डिमांड थी, पाबंदियां नहीं थी, फलाना नहीं था, कोई चीज नहीं थी। बस कहा था ठीक है आप जंग ना करें भाई, हम तो एटमी ताकत नहीं बनेंगे, यही था ना। इन्होंने कहा रजीम चेंज करना है। अब सोचे ईरान वही काम करने को तैयार है, लेकिन बदले में क्या? अपनाए हॉर्मस हमारा नुकसान जो किया 300 अरब डॉलर पे करोगे, पैसा रिलीज करोगे, पाबंदियां हटाओगे, आप बहुत सारे काम करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजों का स्नेरियो होगा, और ऊपर से जो ईरान ने अपनी ताकत मनवा ली है वो तो अलग ही स्नेरियो है। ये जो सारे का सारा मामला है ये तो बड़ा क्लियरली इंडिकेट करता है कि चीजें किस लेवल पर जा रही हैं। अमेरिका के लिए इस वक्त किसी प्रोटोकॉल की, कोई चीज की अब ईरान के यहां अहमियत नहीं है, और ये असल में वो तय है। लेकिन मसला ये है कि अब इस सूरत हाल में इसराइल का रिएक्शन वो तो ये काम नहीं होने देगा। चले इसराइल को एक चीज का रिलीफ मिल गया, मिसाल के तौर पर कि जी अमेरिका ने इसको कह दिया कि मैं उसको एटमी ताकत नहीं बनने दूंगा, और उसमें प्रोटोकॉल क्या है ये समझे। प्रोटोकॉल ये है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उसकी सुपरविजन में रहेगा, वो निगरानी करेंगे, और वो इस तरह की निगरानी होगी जिसमें वो क्लियरली बताएंगे। उसमें ऑफ कोर्स इसराइल और अमेरिका के बंदे होते हैं, यानी इसराइल के तो नहीं होंगे, लेकिन जो अमेरिका में रहने वाले हैं वो भी इसराइल के लिए काम करते हैं, तो वो क्लियरली बताएंगे कि ईरान एटमी ताकत बन रहा है या नहीं बन रहा, और उसमें चाइना और रशिया भी रोल प्ले करेंगे उसमें ये बताने में कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन रहा। यानी ईरान एटमी ताकत नहीं बन रहा, इस चीज की अब डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाह रहा है। वरना डोनाल्ड ट्रंप को छोड़े, नेतन्याहू ने रिसेंटली अपनी स्पीच में कहा कि हम पर ईरान ने एटमी हमला किया है, याद है ना आपको? हम पर ईरान ने एटमी हमला किया और हमने एटमी हमला रोका। उस रात को उन्होंने कहा जी वो न्यूक्लियर वॉर है। यानी क्या लेवल है इनका झूठ बोलने का। डोनाल्ड ट्रंप, उफ क्या कमाल बंदा है, यानी झूठों का आईजी। नेतन्याहू वो उससे बड़ा झूठों का आईजी। यानी इन्होंने जिसे कहते हैं ना हदें क्रॉस की हुई हैं। हर ऐसा झूठ बोलेंगे, ऐसा झूठ बोलेंगे कि कायनात की तमाम चीजें शर्मा जाए इनके आगे। ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इनका लेवल ही कोई और है। ये कोई और ही मखलूक है, ये कायनात में कहीं और ही किसी जगह जाकर बसते हैं। तो इस सूरत हाल में अब हो ये रहा है कि ईरान ने 12 इस चीज की तस्दीक की है कि ये मामला हो रहा है। अगर ये डील है तो लॉटरी है ईरान के लिए। न्यूक्लियर वो पहले भी नहीं बन रहे थे,
वो अलग बात है कि वो जब चाहे बन सकते हैं। अब हुआ क्या, आपने देखा ईरान ने अमेरिका के अड्डे उड़ा दिए। पहले कल ये कह रहे थे कि जी वो फंड जो है वो ईरान के। ये अजीब सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर भी ऐसा लग रहा है 4-5 ग्रुप्स कोई काम कर रहे हैं। वो कुछ और कह रहा है, ट्रम्प कुछ और कह रहा है, बाकी कुछ और कह रहे हैं। पागल हो चुके हैं सारे। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मरहला अब ये आया हुआ है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर जो सारे का सारा सिनेरियो देख रहा है, प्रोटोकॉल देख रहा है, चीजें देख रहा है, वो बड़ा ही कोई अजीब लेवल का मामला है। कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह समझ आती है कि मोमेंटम लूज कर रहा है अब अमेरिका। ईरान पीछे हट नहीं रहा और बार बार एक ही बात ईरान कहता जा रहा है कि मीडिया में जो चीजें आ रही है हम उसको, उन्होंने कहा देखें आप लोग जो बार बार ट्रंप डील की बात करता है, ईरान की बात करता है, तो आप एक बात समझ क्यों नहीं लेते? अपनाए हॉर्मज़ हमने नहीं देना, ये ज़हन में रखें। हमारा नुकसान पूरा आप करेंगे, हमें पैसे आप देंगे, हमारे फंड्स आप रिलीज करेंगे और पाबंदियां हटाएंगे। डे फर्स्ट से उन्होंने कहा पत्थर पर लकीर है ये तमाम चीजें, और उसके बदले में हम आपको क्या देंगे? ठीक है हम एटमी ताकत नहीं बनेंगे, बस बात खत्म। तो उसके अलावा उन्होंने कहा जो भी डील की बात है वो खत्म है। अब आप ये सोचें कि इस सारी की सारी सूरत हाल में खित्ते के ममालिक क्या कह रहे हैं। आपको पता है खित्ते के ममालिक भी तैयार हो गए हैं इस बात के लिए कि ठीक है ईरान अगर चार्ज करता है अपना हॉर्मज़ से तो कर ले, हमें कतन कोई एतराज नहीं है। उसकी रीजन क्या है? वो सिस्टम तो चलेगा। देखें पहले उन्होंने कोशिश की अपोज करने की, लेकिन बात नहीं बन सकी क्योंकि ना अमेरिका आया ना अमेरिका का किसी ने साथ दिया, और जंग की सूरत हाल ये है कि पूरे खित्ते की टूरिज्म तबाही होगी। कतर ने स्टेप इन किया, स्टेप इन करके कतर ने कहा कि देखे ये लड़ाई यहां पर रुक जाए तो बेहतर है, वरना सबको तबाह होना पड़ेगा, हम सब के सब तबाह हो जाएंगे। कतर देखे रात को अमेरिका जो अटैक करने वाला था, अब आप सोचे गैस फील्ड आप उड़ा दें, आप तेल उड़ा दें, आप तमाम चीजें उड़ा दें, तो आपने बाकी पीछे छोड़ना क्या है? कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल का जायजा लें तो हमें एक बात बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि चीजें अब मुकम्मल तौर पर खराब हो रही हैं और अमेरिका इस लेवल पर चला गया है कि जहां पर अब उसको देखिए निकलना है इस लड़ाई से, लेकिन उसने अटैक भी कर दिए। 4 दिन उसने अटैक किए, चारों दिन ईरान ने पलट कर अटैक किए। ऊपर से आप ये सोचें कि इंडिया की नेवी का इन्होंने क्या मामला करना था कि इंडिया की नेवी को बुलाया कि आप ईरान के खिलाफ जाए, वो नहीं आया। तो इन्होंने वो जो ऑयल टैंकर जा रहा था ईरान से जिसमें 24 के करीब इंडियन से, उसको हिट किया। आप सोचे 3 उसमें मारे गए, लेकिन 21 बचे। पता नहीं वो किस तरह बचे हैं, बचे भी हैं कि नहीं बचे, लेकिन इंडिया के अंदर गुस्सा ये पाया जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देंगे। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है वो तो क्लियरली हमें नजर आ रही है कि चीजें वाकई खराब हैं। अमेरिका यहां पर टिक नहीं सकता और अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हम यहां पर टिकेंगे, किस तरह टिकेंगे ये किसी को नहीं पता। अमेरिका इस खेल से आउट हो जाएगा, ये आप ध्यान में रख लें, वो आउट हो जाएगा इस खेल से। उसके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, कुछ नहीं है। अब आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, हमें पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका इसका असल में ट्रंप ने क्या करना है, ट्रंप ने इसको विक्ट्री डिक्लेयर करवानी है। अगर यही मुआहदा हो जाता है कि देखें मैंने ईरान को मारा, उसकी नेवी खत्म की, उसकी एयरफोर्स खत्म की, उनके लीडर को मारा, ये तमाम चीजें की, और मैंने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचाया, मैंने ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने दिया, मेरी उससे डील होगी। हाँ, आप एक मिनट के लिए सोचे, ओबामा $150 अरब की डील उसने फाइनल की थी जो कि बाद में पूरी नहीं हो सकी, तो ट्रंप ने आकर वो सस्पेंड कर दी। सारी जिंदगी ये कहता रहा कि ओबामा ने डील की, उससे बेहतर तो वो डील थी। आज अमेरिका के अड्डे तबाह, रेडार तबाह, तबाही, इत्तेहादी साथ छोड़ गए, नेटो साथ छोड़ गई, अमेरिका के जहाज तबाह, 60 के करीब जहाज, ड्रोन, तमाम चीजें तबाह, अमेरिका की दहशत खत्म, अमेरिका का प्रोटोकॉल खत्म, अमेरिका ने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सारी दुनिया उसके खिलाफ होगी, महंगाई होगी, तबाही होगी, और उसके बाद अपना हॉर्मज़ भी चला गया और ईरान की पाबंदियां भी खत्म हो रही है, ईरान को पैसे भी मिल रहे, तमाम चीजें मिल रही। तो बताएं घंटा गया फिर ट्रंप ने। ये आप सोचें कि अगर टाइम निकाल कर देखें, आयतुल्लाह अली खामनाई और बाकी लोग जो हैं वो मारे गए इस जंग के अंदर। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ईरानी हमेशा ये कहते हैं कि हम लोग तो पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुए। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जो नस्लें हैं हम लोग तो पैदा ही कुर्बानी देने के लिए हुए हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए पैदा हुए हैं क्योंकि हमारे अजल से यही काम है, तो हमें कोई मसला नहीं है। अब रही बात, मुश्तबा खामनाई ने पत्थर पर लकीर खींची। अगर आप उनकी बीवी को ना मारते, अब उनके बेटे को ना मारते, उनकी माँ को ना मारते, उनके बाप को ना मारते,
तो शायद उनके दिल में कोई रहम होता अमेरिका के लिए, लेकिन अब तो वो बिल्कुल बेरहम है। ऊपर से आपने उनको जख्मी किया, ऊपर से आप उनको दोबारा मारना चाहते हैं। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस भी फेल हो गई, इसराइल की भी फेल हो गई, उनको लोकेट ना कर पाई इस दफा इन्होंने कोई जो स्टोन था वो टर्न नहीं किया, यानी सारी की सारी सूरत हाल इस दफा बदली है। तो अब ये पॉइंट्स आ गए, अब लेट्स सी देखते हैं अमेरिका इन पॉइंट्स के साथ क्या करता है, क्या सूरत हाल होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।